जय श्री राम। दोस्तों, आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सुंदरकांड रामायण में वह भाग है, वह हिस्सा है जहाँ पर हम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और बहुत ही बलशाली अजय अमर महावीर जी की स्तुति करते हैं। उनसे हम जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान सीखते हैं। हम उनसे समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है, एक ऐसा चैप्टर है रामायण का, जिसमें जीवन की सभी दुविधाओं का, समस्याओं का समाधान का समावेश है। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं कि जब हनुमान जी और सारे वानर जामवंत जी के साथ समुद्र के किनारे बैठे हैं और वो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास करा देते हैं और हनुमान जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रथम बार शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रथम सोपान। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवंत से लंका के विषय में पूछा था, उस विषय की जामवंत ने जो सम्मति दी, उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले, किष्किंधा और सुंदर कांड का भी संबंध इसमें मिल गया है। हे वानरों, तब तक तुम मेरी बाट देखते रहना, कंद मूल फल खाकर निर्वाह करना, और यह ना मिले तब दुख सहकर रहना। जब लगी आवहु सीता ही देखी, होए काज मन हर्ष विषय की। अस कही नाये सबन कहा माथा, चले हर्षिए हिये धरी रघुनाथा। तब मैं जानकी जी को देख कर आऊँ और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन से मन में प्रसन्नता अधिक होती है। ऐसा कहकर सबको माथा सिर नवा के योग मार्ग में स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर चलते हैं। जब अपने जीवन में आप कुछ करने की ठान लेते हैं, कुछ आगे बढ़ने की ठान लेते हैं, तो स्वतः ही आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपके मन में किसी कार्य को करने के प्रति अगर चाहत है, लगन है, तो आप उस काम में ज़रूर सफल होते। इन दोहों में हमें समझ में आता है। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूदी चढ़े तेहु ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था। महावीर जी खेल खेल में ही उसमें कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उस पर्वत की कथा आरंभ हुई, अतः इसका कांड भी सुंदर नाम पड़ा है, क्योंकि यहीं से कथा आरंभ होती है। सुंदर नाम का एक पर्वत सिंधु के किनारे, जिस पर चढ़कर हनुमान जी ने पहली छलांग लगाई थी, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर भी पड़ता है। उस पर्वत के ऊपर अपना शरीर बढ़ा के बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। उस समय उनके तन का झटका लगने से बहुत से पेड़ उखड़कर वेग से समुद्र की ओर चले। तो ऐसे ही विदित होते हैं जैसे कोई धरा का कहीं जाए तो उसके लोग उसे पहुंचाने को साथ जाते हैं। जे ही गिरी चरण देयु हनुमंता, सो चली गयो पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति के बाना, ताही भांति चला हनुमाना। महावीर जी जिस पर्वत के ऊपर चरण धरकर कूदे थे, वह तुरंत पृथ्वी में समा गया। जैसे रघुनाथ जी के बाण अपरहित वेग से जाते हैं, उसी प्रकार से महावीर जी चले। रघुनाथ जी के बाण की उपमा 3 बातों से है। एक यह कि जिस अर्थ को चलता है उसको सिद्ध करके लौटता है। दूसरा, मनोगति से अति वेगवान है। तीसरा, किसी के रोकने से नहीं रुक सकता। भगवान श्री राम के बाण की तुलना हनुमान जी के वेग से की गई है। ये जो उपमा दी गई है कि जिमी अमोघ रघुपति के बाना, जितने अमोघ रघुपति के बाण हैं, ताही भांति चला हनुमाना। उसी के अनुरूप हनुमान जी इतनी तीव्रता से, इतने वेग से चले हैं और मन में दृढ़ निश्चय करके चले हैं कि वो अपना कार्य सिद्ध करके ही आएंगे। जिस प्रकार हम भगवान का, प्रभु का ध्यान करके किसी भी काम के लिए निकलें, सुबह भगवान का नाम लेके निकले हम, वो कार्य ज़रूर होता है, उसकी सिद्धि ज़रूर प्राप्त होती है। जलनिधि रघुपति विचारी, कहे मैनाक होहु श्रमहारी। समुद्र ने विचार से जाना कि यह रघुपति जी का दूत है। तब मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर था, उससे कहने लगा कि तुम समुद्र से निकलकर इनको थोड़ा सा विश्राम दो। इसका कारण यह था कि जब इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे, तब वायु ने मैनाक
ना कि सहायता की, उसको उड़ाकर समुद्र में ले गया। अब तक वह यहीं रहता था। सागर कहता है कि तुम्हारी इनके पिता ने सहायता की है, तुम इनकी सहायता करो। कहीं पठान्तर में तय मैनाक है, अर्थात यह है कि तुम श्रम हर के मेरा नाक हो, अर्थात मेरी नाक रख लें। मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारत के मध्य में स्थित है। इंद्र ब्रज जा दिन कर लीना, पर्वत सबे पंख बिनु कीना, तादिन मारुत कीन सहाई, तासु तनय लंका को जाई। सिंधु वचन उर आनी, तुरत उठो मैनाक तब, कपि कह कीन विश्राम, कीन प्रणाम बार बार कर जोरी के। तब सागर के वचन हृदय में मान के मैनाक पर्वत उसी समय सागर से निकला और महावीर से बार बार विश्राम के निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की। हनुमान ते ही परसी कर पुनि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। दोस्तों, ये जो दोहा है कि हनुमान ते ही परसी कर पुनि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। महावीर जी ने स्पर्श करके बार बार प्रणाम करके कहा कि रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है, और तुम आज से सागर में इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इंद्र तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। दोस्तों, जिस प्रकार महाबली अजर अमर महावीर जी एक कार्य के लिए निकलते हैं और भगवान श्री राम का मन में विचार धारण करके निकलते हैं, उनको और कुछ भी नहीं समझ में आता, ना कुछ उन्हें सूझता है। वो उनका कंसंट्रेशन अपने काम के प्रति है, उनका डेडिकेशन भगवान राम के प्रति है, जो काम उनको दिया गया है। फ्रेंड्स, वंस यू डिसाइड योर गोल, फॉलो द सुंदरकांड, रीड द सुंदरकांड, लर्न फ्रॉम द सुंदरकांड कि हाउ महावीर जी अपने लक्ष्य को लेके किस प्रकार से डेडिकेटेड हैं, अपने लक्ष्य को लेके किस प्रकार से फुल कंसंट्रेट हैं। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जय श्री राम।